तो हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो जीके जीएस के लिए बहुत ही रामबाण है। आपको अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो साइंस से यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम ही तय है। और अगर आप 10th का भी एग्ज़ाम दे रहे तो पर भी आप ये देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10th में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। अगर आप जीडी, एसएससी, सीजीएल और कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में अगर जनरल कंपटीशन आप करते हैं, अगर उसमें जनरल साइंस आता है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए और 40 तक तो हम लोग कर चुके थे, 41 से हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए क्या लिखा है। मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है ना? तो कितनी होती है? 2। कितने? 2। फिर अगर आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आपको बताना है डी नंबर CH3COOH। इसी को कहा जाता है और उसमें जो है इसको कहा जाता है इथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है? इथेनोइक नोइक एसिड। क्या कहा जाता है? इथेनोइक एसिड। ठीक ना? और इसमें COOH ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक धातु है। क्यों? क्योंकि कार्बन C6 होता है 12। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग तो 2 4 लिखते हैं। या तो 4 दे दे या 4 ले ले, तो इसलिए आपका +- 4 होता है ना? और ये अधातु की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्या लिखा है। लिखा है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के समूह से क्या होता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। फिर क्या कहता है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीन रूप कहलाती है या जीनोटाइप्स कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए फिर क्या लिखा आपका? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? तो उसमें कौन रहेगा? सांप हो जाएगा, क्योंकि हरा पौधा प्राथमिक है ना, और हरा पौधा पर रहेगा आपका ग्रास ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और उसमें पूछ रहा है तृतीय, तृतीय तो ये होगा सर्प, है कि नहीं? चलिए उसके बाद रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको सबको पता है कि एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? कलर चेंज कर देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो सबको पता है मृतजीवी कवक, क्योंकि कवक मृत चीज पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मृतजीवी कहा जाता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। उसी तरह से आपसे पूछेगा साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन पूछेगा आपसे क्या है, तो ये भी एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भैया? पड हार्मोन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या पूछता है। मानव में डायलिसिस थैली है किसमें? नेफ्रॉन में। किसमें? नेफ्रॉन में। चलिए आगे क्या लिखता है। भोजन का पाचन, किसका पाचन? भोजन का प्रकार पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो क्या बोलते हैं? पच्य अभिक्रिया है। अपचयन नहीं, अपचन अभिक्रिया है। इसके बाद फिर चलिए क्या लिखा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संबंध से इसमें न तो किण्वन होगा
ना आपका कौन होगा, बौनापन होगा, मधुमेह भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा है, निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो कौन है, गुड़हल। कौन है आपका, गुड़हल। उसके बाद मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है ना, किस में होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदा जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले किस में हो जाएगा, साफ जल में। किस जल में, साफ जल में। उसके बाद आपसे पूछा ओजोन परत पाई जाती है किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी 5 लेयर है ऐसे है ना। ये पृथ्वी हुई, ये 5 लेयर है। तो पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा आयनोस्फेयर है ना, चौथा मीजोस्फेयर, और पांचवा आपका एक्सोस्फेयर है ना। इसके बाद आपका अंतरिक्ष है ना। नेक्स्ट चलिए, देखिए क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए क्या कहता है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं कौन, उत्पादक, क्योंकि ऊर्जा ग्रहण करेगा तभी तो चलेगा। उसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या है, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, या ऊर्जा का सिक्का है, तो ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, सबको पता है। उसके बाद इसमें बताना आपको CaCO3 है ना, ये जब टूटेगा तो CaO और प्लस CO2 में किस प्रकार का समीकरण होगा, वियोजन, क्योंकि ये टूट कर अलग हो रहा है। उसके बाद किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो कौन सा होगा, Fe3O4, Fe3O4। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद लिखा है आपका, हमारे शरीर, नहीं दिख रहा, बड़ा कर देते हैं। क्या लिखा है, हमारे शरीर में pH कितना परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। उसके बाद क्या है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है, क्योंकि पता है कि हम लोग के बॉडी में इस तरह पत्ते के समान एक पेनक्रियाज ग्रंथि पाया जाता है, जो क्या करता है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन इंसुलिन जो होता है वो रक्त में जो शुगर होता है, शुगर, उसको क्या करता है, ये उसको आपको कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या लगता है, निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है, तो आपको CaCl2 है, क्योंकि Ca प्लस Cl अगर आप कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। इस पर +2 चार्ज, इस पर -1 चार्ज। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, कौन नहीं करता, गोलन नहीं करता। उसके बाद क्या लगा, शुद्ध सोना का व्यक्तित्व किया जाता है 24 कैरेट से, कितना कैरेट से, 24 कैरेट से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होते हैं 0.03% में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है, सबको पता है। इससे ही किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड है ना, मतलब अम्लराज कहा जाता है ना। यहीं आपसे अगर पूछ ले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, किसका फॉर्मूला पूछे, ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2 बताना है। यहीं आपको अगर यूरिया का फार्मूला पूछे तो NH2CONH2 बताना है ना। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, अभी तुरंत बताएं है ना, COOH
H। उसके बाद आपसे ओजोन परत में एक ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3। कितनी होती है? 3। नेक्स्ट क्या लिखा है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त मतलब क्षैतिज होते हैं? तो क्या हो गया? 7। कितने? 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या लिखता है? लिखता है कि कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट हेमेटाइट का एक अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इस तरह से आपको याद रखना है। क्लोरीन की कितनी होती है? 17। आर्गन का 18 है ना, आर्गन का 18 और सल्फर का 16। ऑक्सीजन का बताइए दिए, कार्बन का 6। मतलब ये सब याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 का पावर -12 होता है ना। उसके बाद इथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन होता है? COOH ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट चलिए लास्ट है। उसके बाद आपसे पूछता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। ये आपको टेबल सॉल्ट भी बोले, टेबल सॉल्ट, खाने वाला नमक भी बोले, है ना। क्या बोले? खाने वाला नमक भी बोले। तो पर भी आपको यही फार्मूला बताना है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछे कि निम्न में से कौन मुख्य बायोगैस है? CH4 है, सबको पता है कि मीथेन है, सॉरी। उसके बाद पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 19 है। ठीक, तो मतलब ये सारा क्वेश्चन आप लोग का रहा। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्टर बताए हैं वो सभी ध्यान रखिएगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चा 10th या 1 दिसंबर से जिनका CGL का एग्ज़ाम शुरू होने वाला, उन सबको कर दीजिएगा ताकि वो सभी क्वेश्चन लगा पाए। चलिए धन्यवाद, जो भी हो।